यादें 1988 के आसपास की बात है। उस वक्त मैं लगभग 3 या 4 साल की रही होंगी और भाई को लगभग 1 या 1.5 साल हुआ होगा। माँ बाबा दोनों तब एक बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत कर रहे थे। उड़ीसा में तब अल्टरनेटिव एजुकेशन के प्रयोग का आंदोलन जोर शोर से चल रहा था, इसलिए दोनों उसी जोश के साथ काम में लगे हुए थे। घर बार छोड़ करके, अपनों से लड़ करके और खुद के पास जो भी जमीन जायदाद था सब कुछ उसी काम में लगा दिया था। वो दोनों कुछ छात्र और शिक्षकों के साथ वहीं पर रहते भी थे। मुझे जितना याद है वो समय गर्मियों का था। सारे बच्चे और शिक्षक गर्मी की लंबी छुट्टी कटाने के लिए अपने अपने घर चले गए थे। रह जाते थे सिर्फ हम 4, मैं, बाबा, माँ और मेरे भाई। तब बहुत सारे काम होता था। बाबा दिन भर स्कूल में जुड़े घर के काम करते थे और फिर शाम होते ही उन्हीं कामों के लिए बाहर चले जाते थे। छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे जहाँ खेलते थे उसी आंगन को पूरा साफ करते थे बाबा। आंगन में इतने सारे धूल और रेत होता था कि उसी में ही 1-2 दिन लग जाता था। फिर पूरा आंगन को गोबर से लीप के बीचों बीच एक बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा बना देते थे। बगल में खड़ा नीम का पेड़ शायद उनको निहारता रहता था। ये सब इसलिए होता था ताकि माँ धान को उसमें उबाल कर साफ आंगन में सुखा सके और ये धान से चावल निकालने की पूरी प्रक्रिया बच्चे घर से वापस आने से पहले पूरा हो सके। चावल ज्यादा महंगा हुआ करता था और धान सस्ता। तब इतना पैसा बाबा के पास होता नहीं था, तो धान खरीदना ही एकमात्र विकल्प था। ये सब काम माँ ही किया करती थी। तब माँ की उम्र 22 या 23 साल की होगी। धान उबालने का बर्तन बहुत ही बड़ा होता था, मेरे हाइट से भी ज्यादा। उस बर्तन में एक बार में 50 किलो से भी ज्यादा धान उबाले जाते थे। उसी में माँ धान के साथ कसेली और हल्दी भी कभी कभी उबाल देती थी। बहुत वक्त लगता था उसमें। हर वक्त आंच लगाने माँ को वहीं गर्मी में बैठे रहना पड़ता था। माँ आग के पास एक मूर्ति की जैसी बैठी रहती थी और हम भाई बहन दोनों थोड़ी दूर पे पापा के बनाए हुए एक खटिया पर सोते रहते थे। भाई बहुत ही छोटा था तो गर्मी से हरदम रोता रहता था। रात 1-2 बजे तक माँ का काम खत्म ही नहीं होती थी और भाई का रोना भी चलता रहता था। मैं शायद आधी नींद में होती थी, पर बीच बीच में भाई को सुलाते हुए माँ का रोता हुआ धो रे बाइया धो गाना मुझे सुनाई देता था। उस आवाज में इतना दर्द होता था कि अब भी कभी कभी वो गाना मुझे सुनाई पड़ता है। तभी मैं माँ को पूछती थी, तेरी आवाज में इतना दर्द कहाँ से, कैसे और क्यों आते हैं? पर माँ के पास मुझे जवाब देने के लिए टाइम ही नहीं होता था। छुट्टियों में काम बहुत ज्यादा होता था और स्कूल खुलने के बाद बाकी बच्चों की देखरेख में ही उनका समय चला जाता था। स्कूल में इतना काम होता था कि हमसे मिलने के लिए भी उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। स्कूल के आसपास कोई घर नहीं था तो ऐसी आवाज और कहीं से सुनने को नहीं मिला था। पर जब नाना नानी के घर या बुआ की ससुराल जाती थी तो ऐसी गीत और ऐसी आवाजें बहुत बार सुनी, बहुत घरों से भी सुनी। तब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर जब मुझे 12 या 13 साल हो गया और बहुत सारी माँओं के साथ बात करने का मौका मिला, तब कुछ कुछ समझ में आया। बात ये थी कि माँओं के मन में जो भी दर्द होता था, जितनी भी परेशानियां होती थी, जो भी गिला शिकवा होता था, वो सब कुछ रोते हुए बच्चों को लोरी गा के सुलाते हुए अनजाने में उनकी आवाज में अपने आप ही उतर आते थे। उस आवाज को सुन के रोते हुए बच्चे तो सो जाते थे और माँओं का मन भी हल्का हो जाता था। आज फिर से जब माँ को वही गाने को फिर एक बार सुनाने के लिए बोली तो वही दर्द मुझे फिर से महसूस हुआ। आप भी एक बार बचपन का वो लोरी सुन के खुद की बचपन की याद कर लीजिए। थोरे भैया धोरे भैया
ସେଇଠି ମୋ ଧନ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ଯେଉଁକି ଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇଠି ମୋ ଧନ ଶୋଇବାର ବେଳ ଆସିଛି ରେ ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ ଧନ ତୁହି ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇବାର ବେଳ ଆସିଛି ରେ ଆଜି ଶୋଇପଡ଼ ଧନ ତୁହି ଆଖି ବୁଜି କାନ୍ଦନା ରେ ଧନ ମୋ କାନ୍ଦନା ରେ ଧନ ମୋ ଧୋରେ ପାଇଆ ଧୋ ଯେଉଁକି ଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇକି ଯେଉଁକି ଆରିରେ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇକି ଆରିରେ ସେଇଠି ମୋ ଧନ अपनी सारी उलझनों को यूं ही अपने आप सुलझाने वाली माँओं को मेरा नमन। आपकी भी ऐसी बहुत सारी यादें होंगी। आप अगर चाहे तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके उन अनमोल यादों को लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। आज का ये दिन उन यादों के नाम।